समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही दुख के बाद सुख भी आता है। जीवन का नियम ही परिवर्तन है। भगवान बुद्ध कहते थे कि जो बदलता है उसे पकड़ने की कोशिश मत करो, क्योंकि पकड़ ही पीड़ा बन जाती है। जब इंसान कठिन समय से गुजरता है तब उसे लगता है कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन बुद्ध समझाते हैं कि हर तूफान के बाद शांति आती है। कोई भी दर्द स्थायी नहीं है, केवल हमारा डर उसे बड़ा बना देता है। जिस प्रकार आकाश में बादल कुछ समय के लिए छा जाते हैं, वैसे ही जीवन में दुख भी कुछ समय के लिए आता है। बादल चाहे कितने भी काले क्यों ना हो, सूरज को हमेशा के लिए नहीं ढक सकते। उसी तरह दुख भी तुम्हारे भीतर की रोशनी को खत्म नहीं कर सकता। बुद्ध कहते हैं कि बुरे समय में सबसे जरूरी चीज है धैर्य, क्योंकि अधीर मन हर छोटी समस्या को पहाड़ बना देता है। कठिन समय हमें तोड़ने नहीं आता, वह हमें मजबूत बनाने आता है। जैसे सोना आग में तपकर शुद्ध होता है, वैसे ही इंसान दुखों में तपकर परिपक्व बनता है। अगर जीवन में संघर्ष ना हो तो मनुष्य कभी अपनी असली शक्ति को नहीं पहचान पाएगा। बुद्ध ने सिखाया कि जब परिस्थिति तुम्हारे खिलाफ हो जाए तब अपने भीतर लौटो। बाहर की दुनिया बदलती रहती है, लेकिन भीतर की शांति तुम्हें स्थिर रख सकती है। जब लोग साथ छोड़ दें, उम्मीदें टूट जाएं और रास्ते बंद लगने लगें, तब याद रखो कि तुम्हारे भीतर अभी भी एक दीपक जल रहा है। वह दीपक है तुम्हारी चेतना। वह कभी बुझती नहीं। लोग अक्सर दुख में घबरा जाते हैं और तुरंत समाधान चाहते हैं, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि प्रकृति हर चीज को समय देती है। बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, नदी को सागर तक पहुंचने में समय लगता है, उसी तरह घावों को भरने में भी समय लगता है। इसलिए खुद पर कठोर मत बनो। धीरे धीरे चलो, लेकिन रुको मत। हर सुबह खुद से कहो कि यह समय भी बीत जाएगा, क्योंकि संसार में कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं है। बुद्ध कहते हैं कि दुख तुम्हारे जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक नया अध्याय है। जब इंसान टूटता है तभी उसके भीतर नई समझ जन्म लेती है। इसलिए कठिन समय को शाप मत समझो, उसे शिक्षक समझो। वह तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान देने आया है। अगर आज तुम्हारे जीवन में अंधेरा है तो घबराओ मत। अंधेरा इस बात का प्रमाण है कि कहीं ना कहीं प्रकाश मौजूद है। तुम्हें केवल अपने भीतर के उस प्रकाश को पहचानना है। वही प्रकाश तुम्हें हर दर्द से बाहर निकालेगा। जब पूरा संसार खिलाफ लगे तब क्या करें? जीवन में कुछ पल ऐसे आते हैं जब इंसान को लगता है कि अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा। जिन लोगों पर भरोसा किया वही साथ छोड़ देते हैं। जिन सपनों के लिए वर्षों मेहनत की वही एक क्षण में टूट जाते हैं। उस समय मनुष्य केवल बाहर से नहीं टूटता, भीतर से भी बिखर जाता है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि सबसे कठिन युद्ध बाहर का नहीं बल्कि भीतर का होता है, क्योंकि बाहरी चोट शरीर को लगती है, लेकिन भीतर की चोट आत्मा तक पहुंच जाती है। जब संसार खिलाफ लगे तब सबसे पहले यह समझो कि दुनिया का व्यवहार तुम्हारी कीमत तय नहीं करता। लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं और रिश्तों का रंग भी समय के साथ बदल जाता है, लेकिन तुम्हारा वास्तविक मूल्य तुम्हारे भीतर है। बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वयं को जान लेता है उसे दुनिया की स्वीकृति की जरूरत नहीं रहती। अक्सर इंसान दूसरों की बातों से इतना प्रभावित हो जाता है कि खुद को भूल जाता है। कोई अपमान कर दे तो मन टूट जाता है, कोई नजरअंदाज कर दे तो आत्मविश्वास डगमगा जाता है। लेकिन बुद्ध समझाते हैं कि दूसरों के शब्द केवल हवा हैं। अगर तुम उन्हें पकड़ोगे तभी वे तुम्हें चोट देंगे।
एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और उन्हें अपशब्द कहने लगा। बुद्ध शांत बैठे रहे। जब वह व्यक्ति थक गया तो बुद्ध ने पूछा, यदि कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसके पास रहेगा? उस व्यक्ति ने कहा, देने वाले के पास। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, उसी तरह तुम्हारा क्रोध भी अब तुम्हारे पास ही है। यही बुद्ध का मार्ग है। दूसरों की नकारात्मकता को अपने भीतर प्रवेश मत करने दो। जब संसार तुम्हारे खिलाफ लगे तब अकेलेपन से मत डरो। बुद्ध कहते हैं कि अकेलापन शत्रु नहीं, गुरु है, क्योंकि अकेलेपन में ही इंसान स्वयं को सबसे गहराई से जानता है। भीड़ हमेशा तुम्हें दुनिया की आवाज सुनाएगी, लेकिन एकांत तुम्हें आत्मा की आवाज सुनाता है। जब जीवन में सब बिखर जाए तब प्रकृति के पास जाओ। पेड़ों को देखो, नदी को देखो, सूरज को देखो। प्रकृति हर क्षण तुम्हें धैर्य का पाठ पढ़ाती है। पेड़ आंधी आने पर टूटते नहीं, झुक जाते हैं, इसलिए वे बच जाते हैं। उसी तरह जीवन में लचीलापन जरूरी है। कठोर व्यक्ति जल्दी टूट जाता है, लेकिन शांत और धैर्यवान व्यक्ति हर परिस्थिति से निकल जाता है। बुद्ध कहते हैं कि जब भीतर तूफान हो तब तुरंत निर्णय मत लो, क्योंकि दुखी मन सही रास्ता नहीं देख पाता। पहले मन को शांत करो, फिर जीवन को देखो। ध्यान इसीलिए जरूरी है। मन की शांति ही सबसे बड़ा धन है। आज का इंसान बाहर से जितना सफल दिखता है, भीतर से उतना ही बेचैन है। उसके पास साधन हैं, लोग हैं, सपने हैं, लेकिन फिर भी मन शांत नहीं है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि अशांत मन पूरे संसार को भी पाले तो भी दुखी रहेगा, और शांत मन खाली हाथ होकर भी आनंद में रहेगा। इसलिए जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि धन नहीं, मन की शांति है। जब मन शांत होता है तब छोटी छोटी बातें भी खुशी देने लगती हैं। सूरज की रोशनी सुंदर लगती है, पक्षियों की आवाज मधुर लगती है, और अकेलापन भी बोझ नहीं लगता। लेकिन जब मन अशांत हो तो पूरी दुनिया भी खाली लगती है। बुद्ध कहते हैं कि मन बंदर की तरह है। वह हर समय एक विचार से दूसरे विचार पर कूदता रहता है। कभी अतीत की गलती याद करता है, कभी भविष्य की चिंता करता है, और इसी भागदौड़ में वर्तमान खो जाता है। जबकि जीवन केवल वर्तमान में है। ना बीता हुआ समय वापस आएगा और ना आने वाला समय अभी मौजूद है। इसलिए जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख लेता है, वही सच्चा जीवन जीता है। बुद्ध ने ध्यान की जो विधि सिखाई, उसका सबसे बड़ा उद्देश्य यही था कि इंसान अपने मन को देख सके, क्योंकि जब तक तुम मन को समझोगे नहीं, तब तक उससे मुक्त भी नहीं हो पाओगे। हर सुबह कुछ मिनट शांत बैठो, अपनी सांसों को महसूस करो। जब श्वास भीतर जाए तो केवल उसे देखो, जब बाहर आए तो उसे देखो। शुरुआत में मन भटकेगा, हजार विचार आएंगे, लेकिन धीरे धीरे भीतर एक नई शांति जन्म लेने लगेगी। यही ध्यान की शुरुआत है। बुद्ध कहते हैं कि ध्यान कोई चमत्कार नहीं, बल्कि अपने भीतर लौटने की कला है। दुनिया तुम्हें हर दिन बाहर की ओर खींचती है, लेकिन ध्यान तुम्हें अपने भीतर वापस लाता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि शांति का मतलब समस्याओं का खत्म हो जाना है, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि शांति का मतलब है समस्याओं के बीच भी स्थिर रहना। जैसे समुद्र की सतह पर लहरें उठती रहती हैं, लेकिन उसकी गहराई हमेशा शांत रहती है। उसी तरह जागरूक व्यक्ति बाहर की परिस्थितियों से प्रभावित जरूर होता है, लेकिन भीतर से स्थिर रहता है। यही आंतरिक शक्ति है। बुद्ध ने कहा कि क्रोध जलते हुए कोयले की तरह है। जब तुम किसी पर क्रोध करते हो तो सबसे पहले खुद जलते हो।
इसलिए क्रोध को पकड़कर मत रखो। क्षमा करना सीखो। क्षमा दूसरों के लिए नहीं, अपने मन की शांति के लिए जरूरी है। जो व्यक्ति माफ करना सीख जाता है उसका मन हल्का हो जाता है। नफरत का बोझ आत्मा को थका देता है। प्रेम और करुणा उसे मुक्त कर देते हैं। आज का इंसान तुलना में जी रहा है। कोई किसी की कर्म का नियम जैसा बोओगे वैसा पाओगे। भगवान बुद्ध कहते हैं कि इस संसार में कुछ भी बिना कारण के नहीं होता। हर विचार, हर शब्द और हर कर्म एक बीज की तरह है। जो बीज तुम आज बोते हो वही कल फल बनकर तुम्हारे सामने आता है। इसे ही कर्म का नियम कहा जाता है। बहुत लोग सोचते हैं कि उनके साथ बुरा क्यों हो रहा है, जबकि उन्होंने किसी का नुकसान नहीं किया। बुद्ध कहते हैं कि जीवन केवल इस क्षण तक सीमित नहीं है। हमारे कर्म केवल बाहरी कार्य नहीं बल्कि हमारी मानसिक अवस्था भी होते हैं। अगर मन में लगातार क्रोध, ईर्ष्या और घृणा भरी रहे तो वह धीरे धीरे जीवन को अंधकार से भर देती है। कर्म का अर्थ केवल भाग्य नहीं है, यह जिम्मेदारी है। बुद्ध ने स्पष्ट कहा कि तुम्हारा भविष्य किसी और के हाथ में नहीं है। ना ग्रह, ना भाग्य और ना कोई चमत्कार। तुम्हारा भविष्य तुम्हारे कर्म बना रहे हैं। अगर आज तुम अपने भीतर शांति, करुणा और सत्य के बीज बोते हो तो आने वाला समय भी वैसा ही बनेगा। लेकिन अगर मन में छल, नफरत और लालच है तो उसका परिणाम भी दुख ही होगा। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध से बोला, मैं हमेशा अच्छे लोगों के साथ अच्छा करता हूँ लेकिन फिर भी लोग मुझे दुख देते हैं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, फूल अपनी खुशबू इसलिए नहीं रोकता क्योंकि कुछ लोग उसे कुचल देते हैं। इसका अर्थ यह है कि दूसरों के व्यवहार के कारण अपनी अच्छाई मत छोड़ो, क्योंकि कर्म का फल दूसरों के अनुसार नहीं, तुम्हारे भीतर की चेतना के अनुसार मिलता है। बहुत लोग बदला लेने में अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। बुद्ध कहते हैं कि बदला लेना ऐसा है जैसे किसी दूसरे को जलाने के लिए खुद आग पकड़ लेना। जो व्यक्ति दूसरों को दुख देने की सोचता है, सबसे पहले उसका अपना मन अशांत होता है। इसलिए क्षमा केवल आध्यात्मिक गुण नहीं बल्कि मानसिक स्वतंत्रता है। जब तुम किसी को माफ करते हो तो वास्तव में खुद को मुक्त करते हो। बुद्ध कहते हैं कि हर दिन अपने कर्मों को देखो। सुबह उठते ही सोचो कि आज मैं किसी को दुख नहीं दूंगा। मेरे शब्द किसी के मन को चोट नहीं पहुंचाएंगे। मैं अपने भीतर करुणा बनाए रखूंगा। यही जागरूकता धीरे धीरे जीवन बदल देती है। क्योंकि जीवन अचानक नहीं बदलता, छोटी छोटी आदतों से बदलता है। अगर तुम लगातार नकारात्मक सोचते हो तो जीवन भी वैसा ही अनुभव होने लगता है। लेकिन अगर तुम अपने विचारों को बदलो तो परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं। बुद्ध कहते हैं कि मन ही सब कुछ है। तुम जैसा सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। इसलिए अपने मन की रक्षा करो। उसे नफरत, भय और ईर्ष्या से मत भरने दो। कभी कभी अच्छे लोगों के जीवन में भी कठिन समय आता है। इसका मतलब यह नहीं कि उनके कर्म खराब हैं। बुद्ध कहते हैं कि कठिनाइयां भी जीवन का हिस्सा हैं। लेकिन अच्छा व्यक्ति उन कठिनाइयों से टूटता नहीं बल्कि और अधिक जागरूक हो जाता है। जैसे कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, वैसे ही महान आत्माएं संघर्षों में खिलती हैं। इस संसार में कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। एक छोटी सी मुस्कान, किसी दुखी व्यक्ति की मदद, एक सच्चा शब्द, यह सब ऊर्जा बनकर लौटता है। इसलिए हमेशा याद रखो कि तुम्हारा हर कार्य तुम्हारे भविष्य का निर्माण कर रहा है। अगर तुम शांति चाहते हो तो शांति बांटो। अगर प्रेम चाहते हो तो प्रेम दो। यही कर्म का सबसे गहरा रहस्य है। अकेलापन क्यों जरूरी है? आज का इंसान अकेले रहने से डरता है।
जैसे ही वह अकेला होता है, तुरंत मोबाइल, संगीत या लोगों की तलाश करने लगता है, क्योंकि उसे अपने ही मन की आवाज सुनने से डर लगता है। लेकिन भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति अकेले रहना सीख जाता है, वही वास्तव में स्वयं को जान पाता है। अकेलापन और एकांत में बहुत अंतर है। अकेलापन वह है जहां इंसान खुद को खाली महसूस करता है, लेकिन एकांत वह है जहां इंसान स्वयं के साथ जुड़ जाता है। बुद्ध ने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा जंगलों